तो वापस से आपका स्वागत है मांगा वर्ल्ड की इस दुनिया में। तो इसी के साथ हम लेके आ गए एक और नई मानवा, इसमें इनकारनेट और एक लड़की मेन कैरेक्टर रहेगी। पूरा भर भर के एंटरटेनमेंट रोमांस है। तभी हमें क्रैश की आवाज़ आती है। हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी भिड़ गई होती है एक लड़की से। यह लड़की हमारी मेन कैरेक्टर है जो कि अभी आगे जाकर कुछ धमाल करने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहती ये क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो ऐसी करा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है और हमारे विलनों पर सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी बाहर आती है उस कार से और वो कह रही होती है ओह माय गॉड, ये क्या हुआ। तो कहती है ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, ये तो एक्सीडेंट की वजह से मर्डर हो गया। अब तो मैं क्या करूँगी, ये तो मर जाएगी लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐसा चल ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका भाई आ गया होता, कहता है अरे तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो, पागल हो गई हो क्या। तभी वो देखता है कि क्या मेरी बहन। तभी हमें पाँव की चलने की आवाज़ आती है। तभी हमें दिखाया जाता है ये उसका हस्बैंड होता है। तभी हमें बताया जाता है ये सब उनकी चाल होती है उसे मरवाने की, ताकि उसका जो न्यू कॉन्सर्ट है वो इसके नाम करवा सके। और इनका लवी डबी पहले से चल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके मुँह में हाथ रखता कहता है ये मेरी बेगम है और इसके पेट में मेरा बच्चा है। तो ये कहती है हाँ मेरा इसका बच्चा है तुम्हारे हस्बैंड का मेरे पेट में। तभी वो कहती है मरने से पहले भी मुझे ये देखना था, काश मैं जिंदा हो सकती तो इन दोनों को मार डालती, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बनाई। तभी हमें दिखाया जाता है उसका भाई उसके अंगूठे को कहता है कि अब तो इंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ब्लड ही काफ़ी। और उसके उस लेटर पर कि ये गाना मैंने नहीं लिखा, उसका है। तभी हमें दिखाया जाता है फ़ोटो टूट जाती हैं, उसका पूरा सपना, उसने जितनी खुशी पल बिताए थे इन सब के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है वो सोच रही होती है मैंने क्यों सोचा कि ये लोग अच्छे हैं, काश कि मैं एक और मौका मिल जाए, काश कि मुझे एक और मौका मिल जाए। पर तभी उसकी आंखें बंद होती हैं और हमें दिखाया जाता है ये टू वुमेन लॉन्गेस्ट। तभी हमें दिखाया जाता है बच्चा तुम्हें एक मौका और दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती तभी हमें दिखाया जाता है कि प्लेट टूट जाती है, उसमें का पूरा सामान बाहर गिर जाता है। तभी मेड आती है कहती है मैडम मैंने आपसे बोला था ना कि आप ये काम मत किया कीजिए, मैं हूँ ना, आप मुझसे बोल दिया करिए। तभी वो कहती है वो ये चल क्या रहा है, मैं कहाँ हूँ, मेरा पति क्या मेरी है हो गई है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मेड उसके लिए उसका हस्बैंड कह के ही पुकार रही होती है, जिसका मतलब कि वो पति अभी लाल वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती है क्या मतलब अभी तक हमारों की भाभी नहीं भैया मैरिज, फिर भी इतनी जल्दी। तो गार्डन में जाती है। तभी उसको आवाज़ आती है तुम मत करो ना ऐसे, तुम कितने हॉट हो। तभी हमें पता चलता है कि उसका तो पहले से ही ऐसा चक्कर चल रहा होता है। वो देखती है अच्छा तो इनका पहले से ही चल रहा था, तो मैं कोई गलती नहीं कर सकती, मैं इनसे चुन चुन के बदला लूँगी। तभी उसका भाई आता है, कहता है तुम इधर क्या कर रही हो। कहती है मुझे पियानो बजानी है। तो है तुम पियानो का पी नहीं जानती हो और तुम पियानो की बात कर रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 5 साल पहले आ गई है, जबकि उसका मतलब वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बनाती थी और वो बजाती थी और गाती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं सबको अपनी स्किल से चौंका दूँगी और मैं इस घर की सक्सेसर बनकर सबको मार डालूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आगे जा रही होती है। जाते जाते वो बहुत खुश होती है कि मैं 5 साल पीछे आ गई हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो पियानो पर बैठ के अपनी पियानो की वो सोच रही होती है कि मैंने आखिरी मरते समय कौन सी रिदम बनाई थी। वो कहती है कि मैं इसे बजाता हाँ तुम जैसे लूज़र बजा ले तो क्या है, बजा ले खराबी बजा। तभी जैसे ही वो बजाना स्टार्ट करती है और वो जो गाना बजाती है आय हाय पूरी मेड़ों की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो कहते हैं ये कितनी सुंदर आवाज़ है, कितनी मीठी मीठी आवाज़ है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी नाच लूँ, मैं अभी शादी कर लूँ, कितनी बढ़िया आवाज़ है। तभी उसका स्टेप ब्रदर दे आवाज़ सुन के कहता है क्या
तुम जैसी डायन ये बजा सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका हस्बैंड आता है, कहता है ओह कौन किसने बजाई ये। तो हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की निशानी वो साथ में उधर रंगोलियाँ बना रहे होते हैं। तभी उसकी बहन आती, बहना आई लव यू, तुमने ये कैसे बनाया, ये बहुत अच्छा सॉन्ग था, मुझे भी सिखाओ ना। वैसे ये है तो बहुत अच्छा, पर ये तुम्हें नहीं सिखा सकती मैं, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बड़े प्यार से बात कर रही होती है। वो कहती है क्या मैं ऐसे नहीं सीखती थी, और मैं फिर भी सीखना चाहती हूँ। वो ऐसा एक्साइटमेंट बना के कह रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं सिखाऊंगी, प्लीज़ सिखा दो इसको, आज क्या हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कह रही होती है हाँ प्लीज़ तुम मुझे सिखा दो, नहीं सिखाऊंगी तो क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी। और तुम जो रंगोलियाँ बना रही थी वो मैंने देख ली। तभी हमें दिखाया जाता है एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। तभी हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो उसका हाथ हटाती है, कहती है हाँ अब मैं कॉन्सर्ट में जाऊंगी। तभी उसका पति कहता है चलो आओ अपन थोड़ी रंगोली में। आपका शुक्रिया, पर मैं अभी के लिए इनको सच नहीं बता सकते, इसलिए वो कहती है ठीक है अभी अपन चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है क्या आप किधर जाए, कहता है तुम चुपचाप रहो, मैं तुमसे शादी करने के लिए इसलिए माना था क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट था जिससे मैं पैसे कमा सकता था, पर टैलेंट उसके पास तुमसे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहती आप किधर जा रहे हैं मास्टर। वो कहता है मैं आ रहा हूँ अभी। वो कहता है कि मैं और ड्यूक से बात करूँगा इसके एग्जीक्यूटिंग की बात करने की, ताकि मैं और वो साथ में रह सके और वो मर जाए, उसकी पूरी लिरिक्स पूरी आवाज़ें मेरी वाइफ का आएगी फिर, मतलब जिसने मारा था उसको। तभी में दिखाया जाता है, एक को दिखाया जाता है काउंट होता है जो वो बड़ा ही डेडली इंसान होता है, वो कहता है मैं सबको मार दूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी प्रिंसेस सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। तभी वो ब्लैक मार्केट में जाती है और वहाँ पे उसी प्रिंस को ढूंढ रही होती है जो कि दिख रहा था अभी। वो कहती है मुझे कुछ सेल करना है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, वो तुम्हारे प्रिंस को पसंद आएगा। वो कुछ कोड वगैरह बताती है। वो कहता है तो मिस आप आ सकते हैं हमारे अंदर, आइए हमारे साथ चलिए। वो कहती है मैं चलूँगी पर मैं तुमसे नहीं, मैं तुम्हारे काउंट से मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे उस लीडर से। तभी हमें दिखाया जाता है वो लीडर सामने आ गया। हाँ तो तुम यंग लेडी मुझसे क्या सेल करने आई हो। कहती है मैं कुछ नहीं, ये एक मिनी सा पियानो है, मैं वो आपको सेल करना चाहती, चलो दिखाओ ना क्या है। जब वो जैसे ही निकालती है तो दिखाया जाता है कि वो एक बहुत मिनी सा पियानो टाइप का कुछ था जिसमें ठीक था। वो कहता है बुलशिट रिडिकुलस कि तुम क्या लाई हो सड़ा सा चीज़। तभी जैसे ही उसे वो बजाना शुरू करता है तो वह काउंट इतना खुश हो जाता है, कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, मुझे इसके 100 पीस चाहिए। तो हमें दिखाया जाता है वो ये बात सुन के ऐसे चौंक जाती है। वो कहती है क्या सच में 5 बिलियन दोगे आप मुझे। तभी वो कहता है हाँ मैं तुम्हें 5 बिलियन दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती है आखिरकार मैं अपनी उस फैमिली से बच के निकल जाऊंगी। पर वो कहती है क्या आप मुझे अपने अंडर रख सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना है, क्या तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है। कहती है हाँ मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में बहुत बात चलती है 1-2 घंटे तो। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई का भी बताया जाता है, वो उसको सब सच्चाई बता देती है कैसे ठीक है तो मैं इतने अच्छे टैलेंट को नहीं जाने दे सकता हूँ, तो तुम बोलो क्या मेरी रानी बनोगी। कि नहीं मैं ये सब करने की नहीं बोल रही हूँ। क्यों तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम मुझसे कह रही थी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अब तुम कह रही हो कि नहीं, इसका मतलब क्या समझूँ मैं। कहती है हाँ पर मैं उसको वैसे नहीं रहना चाहती, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली से बच सकूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है ऐसा ही। तभी दिखाया जाता है कि वो मेन कैरेक्टर हमारा, मतलब मेन कैरेक्टर तो गर्ल है पर मेन कैरेक्टर के सामने वॉइस वाला लड़का कह रहा होता है कि ठीक है तो तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, पर उसके बदले तुम मेरी हर एक बात मानोगी। वो कहती है ठीक है मैं हर एक बात मानूंगी, अगर वो बात मान नहीं रही भाई तो। तभी कहता ठीक है। तभी वो कुछ फंडिंग करने के लिए कहता है ठीक है तो अब से तुम मेरी वाइफ हो। कहता है क्या मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हाँ तुम मेरी वाइफ बनने का नाटक करो जिससे मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा बचा लूँगा जब तक तुम इंडिपेंडेंट बन ही जाना। कहती है क्या सच में, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। ठीक है परफेक्ट तो ठीक है, पर
तुम मेरे साथ कुछ भी मत करना, ठीक है? ठीक है, प्लीज़ मत करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। उसका तो क्यूट फेस देख के वो भी पिघल जाता है। वो कहता है मुझे तो ये लड़की चाहिए, मुझे मुझे इससे शादी करनी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो टेबल पे हाथ पटक के कहता है ठीक है तो हमारी डील डन हुई। वो हाथ पटक के उसके पास आता है, कहता है यंग मिस, मैं आपसे ऐसे ही सौदे करना चाहता हूँ बार बार, तो आप क्या कहती हैं? आप कहें तो आपके लिए हीरे मोती नहीं, मोती हीरे ला दें। आप कहें तो आपके लिए पति पत्नी नहीं, पत्नी पति ला दें। तभी ऐसी बातें सुन के वो बहुत ही पिघल जाती है। वो बहुत क्लोज आ गया होता है। तभी वो कहती है ये सब क्या हो रहा है मेरे मन में, ये सब कौन सी फीलिंग